एमक्यूएम पाकिस्तान 28 जुलाई को शाम 5 बजे एक्सपो सेंटर में कराची की तारीख़ का बहुत बड़ा यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। 16 साल से 28 साल के उम्र के बच्चे बच्चियों को वहाँ उनको मदऊ किया गया है। हज़ारों की तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि कराची का ये इवेंट पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को इस मुल्क में सरवाइव करने के लिए एक नई राह देगा, जो मायूसी है उसको ख़त्म करेगा और एक नई होप लेकर उस दिन तमाम नौजवान जो वहाँ आएंगे। और इसके अलावा चूँकि ये लाइव पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जारी होगी सारी चीज़ें, हम वहाँ से ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं कि जिसके बाद नौजवान जो काम करना चाहता है, रोज़गार पे लगना चाहता है और इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है, अपने घर को चलाना चाहता है, उसको वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मिलेंगी। एमक्यूएम ने बड़ी रिसर्च बेस ये प्रोग्राम है सारा और हर चीज़ उसको वो वहाँ से लेकर जाएगा। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है कराची के अंदर, तमाम नौजवानों से मैं कहता हूँ कि आएँ, रंग नस्ल मसलक ज़ुबान पार्टी सियासत की तफरीक से बालातर होकर आएँ। ये किसी एक जमात के लिए किसी एक मसलक के लिए नहीं है, तमाम नौजवानों के लिए है। आएँ और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के नए सलीक़े को सीख कर वहाँ से जाएँ। एमक्यूएम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी रियासत की है नहीं पूरी हो पा रही है। हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, तो बेरोज़गारी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ यूथ बल्ज है। पाकिस्तान में 68% यूथ बल्ज है। 68% नौजवान हैं, 18 से 25 साल उनकी उम्र है उन लोगों की। और ये यूथ बल्ज अगले 50 सालों तक इसी तरह रहेगा। तो अगले 50 सालों तक पाकिस्तान के किस्मत के फ़ैसले इन नौजवानों ने करने हैं। लेकिन अगर आप उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे, उन्हें चैनलाइज नहीं करेंगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये थ्रेट में बदल जाएगी, वो गलत रास्ते पे खुदा न खास्ता जाएंगे। तो कराची वालों ने और पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हमने पाकिस्तान चलाने में हमारे आबा अजदाद ने और हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को मजबूत करने में भी आज की ये नस्ल कराची से इंशाअल्लाह ताला ये जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान बचेगा भी और पाकिस्तान चलेगा भी और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई राह मिलेगी, एक नई राह मिलेगी। आई मीन इट कि जब वहाँ वो प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आज जो मायूसी है नौजवानों में, ये मायूसी ख़त्म होगी। हर किसी के पास कुछ करने के मौके होंगे। उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद हमने ऐसा कुछ वहाँ पर तरतीब दिया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और 1 अगस्त को हम 1 अगस्त से ग्रीन कराची के नाम से, ग्रीन हैदराबाद के नाम से नेशनल शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इसकी डेट 1 जनवरी को इसकी इंसेप्शन है, आगाज़ है। इसकी एंडिंग डेट हमने कोई नहीं रखी है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में ये बंद नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल आप जो है वो आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। शदीद तरीन गर्मी, शदीद तरीन सर्दी, फ्लड आ रहे हैं, मौसम के बगैर बारिश हो रही है, जब बारिश का मौसम है बारिश नहीं हो रही। ये सब कुछ जो है वो हमारे क्लाइमेट का जो है वो नतीजा है, वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और ग्रीनरी हम बहुत पीछे हैं। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में 8 दरख्त चाहिए, जिस 8 दरख्त की ऑक्सीजन जो दरख्त जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, एवरेज ज़िंदगी में वो कंज्यूम करता है। तो हर किसी को, इसका मतलब है कि हर इंसान को 8 दरख्त तो अपनी ज़िंदगी में लगाने ही लगाने। फिर अगर आपको सदका जारिया करना है, दूसरे के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 दरख्त एक्स्ट्रा लगाओ। हम ये एजुकेट करने जा रहे हैं स्कूलों में, बरादरियों में, शॉपकीपर्स को, मोहल्लों में,
लोगों को, आम इंसानों को। तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन एमक्यूएम लॉन्च कर रही जा रही, ग्रीन पूरी ये है नेशनल शजरकारी मुहिम। शुरुआत ये कराची हैदराबाद से कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इसका दायरेकार फैलाएंगे। इसकी कोई एंडिंग डेट नहीं है, इसकी शुरू कर रहे हैं। तमाम एमपीएस जो हमारे हैं, 35 एमपीएस हैं, 36, उनके नीचे हमने कमेटी बना दिया है एंड साइमल्टेनियसली जो है वो हम ये प्लांटेशन करेंगे। तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को मदऊ करता हूँ कि आएँ और एमक्यूएम की इन दोनों कैंपेन में, यूथ कन्वेंशन में और ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन कराची, ग्रीन हैदराबाद की कैंपेन में, ग्रीन सिंध की कैंपेन में शामिल होकर इसमें अपना हिस्सा भी डालें और इसको सदका जारिया भी बनाएं। बहुत शुक्रिया। तो भाई आप फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल गवर्नमेंट में है, तो ये जो यूथ फेस्टिवल या यूथ प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के सतह पे इसमें मामला नहीं चल रहा। दूसरा सवाल आपने शजरकारी का किया, ये शजरकारी मुहिम में दरख्त कौन से लगाएंगे? क्योंकि पहले आप पर वो एक एलिगेशन है कि आपने ऐसे दरख्त लगाए कि कराची का पानी चला गया। जो पहले वाली बात से आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बहुत मसरूफ़ है, बहुत बिज़ी है अपने कामों में। उसके पास प्लेट में इतना कुछ है कि वो उसको ही नहीं मैनेज कर पा रहे। आईपीपीज़ का मसला है, बिजली जो है वो आईएमएफ का मसला है, महंगाई का मसला है, मुल्क में जो है वो इस वक्त जो है वो बदतरीन क्राइसिस जो है वो बिजली का है, बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है। फिर जो नए लोन लेने हैं, उस नए लोन के लिए आईएमएफ की शराइत पूरी करनी है। तो और फिर सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि आप टेररिज्म जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइज हुआ है, केपी में मसले मसाइल हैं, रोज़ाना हमारे फ़ौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। तो मुल्क में इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है बहुत कुछ है संभालने के लिए और उनसे वही सारी चीज़ें जो है वो उसको मैनेज करने में डेफिनेटली जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एज सच हमने फेडरल गवर्नमेंट से इस वाले मामले में शजरकारी मुहिम में कोई उम्मीद लगाई नहीं है। हम यूथ का जो प्रोग्राम है उसमें हमने इनको ज़रूर अपने बजट के रिकमेंडेशन में ये कहा है कि वो जो इनका एक प्रोग्राम है मजबूत नौजवान का एक प्रोग्राम है ना, जहाँ पे ये लोन देते हैं, उसकी डायरेक्शन थोड़ी कराची अर्बन सेंटर, सिंध के अर्बन सेंटर पे भी करें, जो कि ये पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। हम यहाँ के भी नौजवानों को स्टार्टअप्स करवाना चाहते हैं, नए बिजनेसेस करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा है कि उनके अरबों रुपए उन्होंने उस पर रखे, तो यहाँ पे भी जो है वो उन लोन्स को की और इस पर उनकी एग्रीमेंट है। ये वाली बात हमारी वो सुन रहे हैं, मान रहे हैं। अभी टाइम आ जाएगा जब ये बजट खुलेगा इंशाअल्लाह ताला अगस्त के बाद, तो उसमें यहाँ की कराची के, सिंध के अर्बन सेंटर, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास के नौजवानों को भी इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ हसना मिलेगा अपनी बिज़नेस, छोटे छोटे बिजनेसेस को शुरू करने के लिए। दूसरी बात आपने की कि हम कौन से पौधे लगाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमने कराची यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी डिपार्टमेंट है, उनके पीएचडीज़ हैं बहुत सारे, वो आए हैं वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो इस कराची में भी हर टाउन की हर डिस्ट्रिक्ट की अलग सॉइल है और उस सॉइल के हिसाब से आप उसके पौधे को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो हम इसमें सारा लोकल इंडिजिनस पौधे लगाएंगे, जो कि मुल्क के पौधे, कोई भी बाहर के इंपोर्टेड पौधे नहीं लगाएंगे। दूसरी, हर कराची के हर हिस्से में हर चीज़ नहीं लग सकती, तो वो जो ज़मीन बता रही है कि यहाँ पर ये पौधे सूटेबल हैं, तो हमने माहिरीन की राय को सामने रखते हुए उन डिस्ट्रिक्ट टाउन्स के लिए उन्हीं पौधों को सेलेक्ट किया है जो वहाँ पर लग सकते हैं, जो माहिरीन की राय। तीसरी बात आपने की कि लोगों का ये इल्ज़ाम है कि हमने ऐसे पौधे लगा दिए जो सारा पानी जो है वो माहौल दोस्त नहीं है। आज अगर इस शहर में ज़रा सा भी साया है ना, तो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल के लगाए हुए, हाथों से लगाए हुए पौधों की वजह से साया है, वरना ये शहर फारिग था। 1.2 मिलियन 12 लाख पौधे जो है वो लगे। इसकी रिसर्च है, अभी इत्तफाक से मैं कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स PhDs की मैं आपको जो है वो बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में ये पौधे लगे हुए, ये वो नहीं है जो लोग बात करें, ये सब प्रोपेगेंडा ऑन अ सोशल मीडिया, सब प्रोपेगेंडा। कोई किसी पौधे ने पानी जो है वो नहीं पी गया और कराची का पानी नहीं पी गया, ये वो पौधा नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक बात जो ऑब्जर्वेशन आई है, क्योंकि हमने इसको लगा बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो जब आप एक ही साइमल्टेनियसली एक ही तरह के आप पौधे जो है वो कोई भी पौधा लगाएंगे और सिर्फ वही लगाएंगे, तो उससे उसका जब फूल आता है, उसका जब फल आता है ना, उससे फिर जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट होती हैं एनवायरनमेंट में। कोई बात ऐसी नहीं है कि उन पौधों ने
ज़मीन का पानी वो पी गए हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये रिसर्च है, बाकायदा रिसर्च है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कराची यूनिवर्सिटी कराची में है, बॉटनी डिपार्टमेंट वहाँ पर पीएचडीज़ हैं लोग, और वहाँ पर जाकर आप मालूम कर सकते हैं कि ये पौधा लेकर जाएं और बताएं कि इसकी रिपोर्ट क्या उनके पास पूरी, बल्कि अभी थोड़ी दिनों में वो रिपोर्ट जारी भी करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वाला मामला, बिजली का मामला तो पूरे पाकिस्तान में होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक का इल्ज़ाम एमक्यूएम पे भी लगता है कि इसकी निगरानी में भी आप लोग शामिल थे, इनका वो तोज़ी दी गई इनके, उसमें भी आप लोग शामिल हैं। एहतजाज भी कर रहे हैं यार और एमक्यूएम अगर इतनी मजबूत होती, उनके किए हुए काम को आप जो है वो अच्छा चलो भाई मान लेते हैं, तो अंडू नहीं कर सकते। 15 सालों से आपकी हुक्मरानी है, आप एमक्यूएम के 100 लोग तो अभी लापता हैं, वो तो छूट नहीं रहे। हमें जो है वो आपको पता है किस लेवल की जो है वो हमें हुकूमत में हमें हिस्सा मिला हुआ है। तो अभी क्या मसला है, फ़र्ज़ कर लो ये तो इतनी बेहुदा बात है जो भी ये बात करता है। भाई एविडेंस लाए, बातों को टूर्नामेंट का एविडेंस लाए कि हम शामिल हैं, हम जो है वो कोर्ट में जाए ना। आज तो जुडिशरी तो बहुत एक्टिव है, केस करें हमारे खिलाफ कि हमने खुदा न खास्ता हमने जो है वो कोई के इलेक्ट्रिक में हमारा कोई जो है वो कोई लेना देना है। ओ भाई आप देख नहीं रहे हो कि हम रोज़ाना एमक्यूएम जो है वो इस बिजली के बहरान के ऊपर हम ही तो पाइनियर हैं, जिसने ये सारा इशू पॉलिटिकली तो हमने सारा इशू उठाया है। ये IPPs वाला इशू, ये हमारे MP MNAs जो हैं वो सारे मिलकर इस के इलेक्ट्रिक में लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, फैसिलिटेट कर। हाँ, हम हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, मुजाहरा नहीं कर रहे। हाँ, हर जुमे की नमाज के बाद हम लोगों को, हम जहाँ पर बात करनी है वहाँ हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ये ख्याल है भाई हमें प्रूफ करे, कोर्ट में लेकर जाए, साबित करें। और कितनी मजबूत एमक्यूएम है कि 15-20 सालों से एमक्यूएम खुदा न खास्ता अगर इसमें तो वो आकर अनर्थ नहीं कर रही। हमारे तो मुखालिफ हुकूमत रही है, इससे पहले भी रही है, आज भी जो है वो ऐसे ही मामला हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप देखें और हम अपोजिशन में, तो भाई ये डॉक्यूमेंट ले आए और कहे कि एमक्यूएम ने ये गलत काम किया और हमें साबित करो, हमें कोर्टों में लेकर आए बातों को, और फिर अंडू कर देना। भाई आज तो हम नहीं बैठे ना पावर में, अंडू कर दें हमारे इस मसले को। भाई जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे लगाए हुए दरख्त हैं इन्होंने पानी पी लिया सारा, अबे तो भाई निकालो ना उसको। 15 सालों से अगर पानी पी रहा है मेरे लगाए हुए दरख्त अगर पानी पी जा रहे हैं और तुम जो है उससे सिर्फ कमेंट्री कर रहे हो बैठ के बस, वो उसको निकालो जल्दी यार कि सारा पानी तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। क्योंकि पता है कि भाई नहीं पी रहा पानी यार, पानी तो जो है वो आप बेच रहे हो, इल्ज़ाम लगाने वाले बेच रहे हैं पानी। हाइड्रेंट तो भाई हाइड्रेंट से ज़्यादा पानी पी रहा होगा ये मेरे लगाए हुए बेचारे मासूम दरख्त, मासूम 12 लाख दरख्त जो है वो। तो ऐसी बात नहीं, ये सब कहानियाँ हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है कुछ है तो हुकूमत एमक्यूएम तो हुकूमत का अब हुकूमत में नहीं है, पावरफुल नहीं है, करें ना जो वो हम पर निकाल के लेकर आएँ और फिर हमें साबित करें लोगों के सामने। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो फैसिलिटेट करें। IPPs के मामले को सही किए बगैर ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। IPPs का जो ज़ख़म है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए का टीका लगा हुआ है जो दे रहे हैं, और पाकिस्तान बिजली नहीं बनाने वाली कंपनीज़ को रियासत जो है वो डॉलर में पैसे देने का एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं चल सकता आगे, इसको सही किए बगैर पाकिस्तान की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती। शुक्रिया। 4 दिन से एक तब्दीली आई, पहले गालियाँ दी जाती थी, अब खिदमतें की जा रही है। वो अब आप लोगों का मसला, आप लोग खुद डिसाइड करें। शुक्रिया, थैंक यू।